बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सिस्टम रोल बैक होने लगा है? जरदारी साहब ने बता दिया। शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने लगी है। मोहसिन नकवी की नाराज़गी हो गई है तमाम बैंकर से, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये भी खबरें आ रही हैं, इस पर बात करेंगे आज। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ गई है। पाकिस्तान में स्टारलिंक की सर्विस को इजाज़त दे दी गई, उसको एनओसी मिल गया है। स्टारलिंक क्या है और उसकी कितनी कीमत होगी पाकिस्तान में, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान आज खुश है जनाब। T20 में तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज़ कौन है? हसन नवाज़ ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया और पाकिस्तान के लिए, ये भी बात करेंगे। और इसके अलावा जी सऊदी अरब से तेल आ गया पाकिस्तान। सऊदी अरब से तेल कैसे आया और कितना तेल? 1.2 अरब डॉलर का तेल पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गया है और ये पाकिस्तान के लिए क्यों अच्छी खबर है। और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग में मई में इस वक्त आ रही है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले सऊदी अरब के हवाले से अच्छी खबरें आपको बता दें कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी जो है वो डेफर पेमेंट पे मिलना शुरू हो गई है। इस महीने ही मिलना शुरू हो गई, मार्च के महीने में। और ये पाकिस्तान को हर महीने $100 मिलियन का तेल डेफर पेमेंट में मिलेगा। यानी कि $100 मिलियन आप समझें पाकिस्तान के ख़जाने में हर महीने आते जाएंगे, क्योंकि ये बचत है। अगर पाकिस्तान $100 मिलियन पैसे देगा, बिल पे करेगा, बजाय उसके बिल पे करे उसको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये यानी तेल मुफ्त में मिलेगा, एक किस्म का उधार पे मिलेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। तो उधार मिलता जाएगा। ये उधार जो अगले साल फरवरी तक जो है, ये 2026 फरवरी तक $1.2 बिलियन का होगा। तो $1.2 बिलियन ये IMF की शर्त भी थी पाकिस्तान के लिए कि जी सऊदी अरब से आप ऑयल फैसिलिटी लें, तो वो सऊदी अरब ने पूरी कर दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सऊदी अरब में, मरियम नवाज़ की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बच्चों से वहाँ बात कर रही हैं मस्जिद नबी में। कैमरा मैन भी वहाँ मौजूद हैं। लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वैसे कैमरा मैन उस वक्त भी मौजूद था जब इमरान खान वहाँ गए थे, बल्कि कोई शहबाज गिल ने इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे और उनकी एक एक हरकत की तस्वीर बन के पाकिस्तान आ रही थी। तो मरियम नवाज़ भी बच्चों को कोई तरबियत के हवाले से बात कर रही हैं वहाँ पे, वीडियो मुस्लिम लीग ने शेयर की है। बहरहाल यानी इस वक्त पूरी पाकिस्तान की क़यादत जो है सऊदी अरब में मौजूद है, सवाए नवाज शरीफ साहब के जिनकी सेहत ख़राब है और वो नहीं जा सके, इस्लामी कमेटी में भी नहीं आ सके थे। तो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है क्राउन प्रिंस से, आर्मी चीफ भी वहाँ मौजूद हैं, उनकी भी मुलाकात हुई है। तो सऊदी अरब से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। एक तो ऑयल फैसिलिटी मिल रही है, दूसरा रिकॉर्डिंग के हवाले से जो सऊदी अरब की सरमाकारी है वो इस मई में मटीरियलाइज होने जा रही है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और ज़राए के मुताबिक। और उसमें 10% शेयर सऊदी अरब को मिलेगा और पाकिस्तान को उसके बदले में पाकिस्तान को पेमेंट होगी। वो पेमेंट भी पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अच्छी होगी और डॉलर की जो है कीमत वो कम हो जाएगी। यही खबर आ रही है कि IMF के साथ चूँकि ये मुतालबात माने जा रहे हैं, तो IMF की किस्त भी रिलीज़ हो जाएगी। आज वज़ीर ख़जाना ने ये कह दिया है कि IMF की किस्त अगले चंद रोज़ों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और किस्त मिलने का इम्कान है। किस्त का इम्कान अप्रैल या मई में ही है, लेकिन यह है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए तो उसके बाद बोर्ड की अप्रूवल होती है और फिर किस्त मिल जाती है। तो इकॉनमी के हवाले से ये 3 अच्छी खबरें थी, तो मैंने कहा आपको शेयर करूं कि ये कम अज़ कम हो रहा है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के ऊपर जा रही है। कल के मुकाबले में आज थोड़ी सी नीचे रही है, लेकिन रिकॉर्ड कल तोड़ दिया था। ऑल टाइम हाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची थी। तो ये एक अच्छी खबर थी, तो मैंने आपको बता दूं। दूसरी अच्छी खबर भी सुन लें लगे हाथों के, स्टार लिंक पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको इजाज़त दे दी है। PTI की तरफ से भी अप्रूवल मिल गई है स्टार लिंक को पाकिस्तान में अप्रूव करने की। स्टार लिंक क्या है जी? स्टार लिंक है जी, इलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा, ट्रम्प साहब के बड़े दोस्त हैं, हर तरफ फिर रहे होते हैं, ट्विटर के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं। टेस्ला बनाया उन्होंने, साइंसदान को खला में भेजा है और खलाई जहाज़ बना रहे होते हैं। उसके अलावा वो बहुत बड़े बिलियनर हैं, बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। अब उन्होंने ये जनाब स्पेस से सिस्टम बनाया है कि जी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी आपको मिल सकती है और सेटेलाइट के ज़रिए मिलती है। तो सेटेलाइट से जो इंटरनेट है वो पाकिस्तान में अब दस्तयाब होगा। टेस्ला का सिस्टम है, आपको पता है, छोटा सा सेटेलाइट देते हैं वो, और आप उसके साथ छोटा सा एक डिश देते हैं, उसके साथ आप सेटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको इंटरनेट मिल सकता है। और वो इंटरनेट पाकिस्तान में भी अब मिला करेगा। अब ना आपको जैज़ की मेहनत करनी, ना जोंग की मेहनत करनी, ना मोबाइल पे देखना, वाईफाई आपके पास हर वक्त दस्तयाब है। और वो वाईफाई बड़ा पावरफुल है, वो 500 MB तक की स्पीड है उसकी। और 500 MB तक की स्पीड वाले की कीमत क्या है? वो थोड़ी सी ज़्यादा है। जो स्टारलिंक की सर्विसेज हैं वो अमेरिका में उनकी कीमत जो है $100 होती है तकरीबन, और जो पहली दफ़ा लगाने का ख़र्चा होता है वो तकरीबन $500 से ज़ायद होता है। तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा अगर आप स्टारलिंक की सर्विस लेंगे घर के लिए, एक आम कंज्यूमर, तो उसके तकरीबन 1,20,000 आपको सेट करने के लिए हार्डवेयर का सामान चाहिए होगा जो उससे रिसीव करेगा सिग्नल।
اس کے بعد اگر آپ منتھلی اس کے جو چارجز ہوں گے وہ 35,000 روپے تک کے ہوں گے. اب اتنے پیسے تو یار ہم نہیں دے سکتے. ہم تو گھر میں جو انٹرنیٹ لگاتے ہیں وہ میکسیمم 3,000 روپے کا نیا ٹیل کی سروس مل جاتی ہے. یہ 35,000 کی سروس ہے. یہ بس بات ہے کہ تیز ہے سروس, دوسرا ان انٹرپٹیڈ ہے. پاکستان میں جب نیٹ جیم ہو جاتا ہے تو یہ شاید جیم نہیں ہوگا. یہ سیکورٹی کا مسئلہ بھی پیدا ہوگا کہ جیم نہیں کر سکتے ساری چیزوں کو, تو یہ نیٹ کھلا رہے گا. لیکن بہرحال اب یہ کھلا ہوگا. اچھا یہ تو پیکیج ہے جو عام لوگوں کا پیکیج ہے. جو بزنس کا پیکیج ہے وہ مہنگا ہے. وہ میرا خیال ہے 90,000 روپے پر مہینہ دینا پڑے گا. جو بزنس پیکیج ہے اس میں سپیڈ بھی تھوڑی زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ ہائیبرڈ پیکیج بھی ہے. تو یہ 3-4 پیکیجز بھی ہیں, اور یہ پاکستان میں ایک بڑی فیسلٹی آنے جا رہی ہے کہ جی آپ, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. اور کتنا ٹائم لگے گا پاکستان میں کب دستیاب ہوگی اسٹار لنک کی؟ تقریباً 1 سال لگے گا اس کے انفراسٹرکچر کو سیٹ اپ ہونے میں, اور پاکستان میں سروس ڈیلیوری میں 1 سال تک کیا پتہ حکومت ہی بدل جائے. تو اس لیے یہ بھی ایک چل رہا ہے. تو اسٹار لنک جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. اب جی آتے ہیں تہلکہ خیز خبر کی طرف جو مارکیٹ میں اب گرم ہے, اور ریومرز ہیں اسلام آباد میں. ریومرز یہ آ رہی ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب کی جو ہے وہ کٹی ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور محسن نقوی کا جو ہے وہ آج کل نظر بھی نہیں آ رہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو سب سے ضروری کردار تھا وزیر داخلہ کا, وہ اس میں بھی نہیں تھے. تو آج کل کہیں نظر بھی نہیں آ رہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو ہے وہ ان کا پروجیکٹ محسن نقوی وائنڈ اپ ہو رہا ہے, اور ان کو جو ہے ان کا رول محدود کیا جا رہا ہے. وہ کرکٹ بورڈ کے تو صدر ہیں, لیکن باقی جو ہے وہ وزارت داخلہ کے بھی وہ ہیڈ ہیں. تو ان کے حوالے سے ریومر چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ تو ریومرز مارکیٹ میں چلی ہے. ایک جو جنید سلیم ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ خطرناک اور خبرناک اور ان سب میں ہوتے تھے, عزیزی, اور اس پروگرام میں بھی ساتھ ہوتے تھے جی سہیل احمد صاحب کے ساتھ مزاحیہ, اور ہنستے ہنساتے رہتے تھے جنید سلیم. اب وہ نکل گئے اور اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں. انہوں نے جی بڑا تہلکہ خیز دعویٰ کیا کہ سسٹم کو لپیٹا جا رہا ہے, اس پورے سسٹم کو ختم کیا جانے کا ارادہ ہے, اور اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے زرداری صاحب جو آصف زرداری ہیں ان کے ذریعے میسیج پہنچا دیا گیا. اب یہ سمجھ تو نہیں آتی زرداری صاحب کے ذریعے کیا میسیج پہنچایا جائے گا, اور سسٹم کیسے لپیٹا جائے گا. اس سسٹم کو لپیٹ کے الیکشن کروائے جائیں تو الیکشن میں کون جیتے گا, اور وہ جو جیتے گا کیا وہ قابل قبول ہوگا. اس وقت تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی انکوائری کر رہی ہے علیمہ خان کے خلاف, پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف, اور پی ٹی آئی ورکرز کو جو کہ خاص طور پہ جو بلوچستان جعفر ایکسپریس کے بعد بھی ٹویٹیں کر رہے تھے, اور جو ادارہ جاتی ہے, اور جو پاسپورٹس کے حوالے سے جو آرمی چیف کی فیملی کے پاسپورٹس کی لیکیج کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے ورکرز کل ایک کوئی بنی گالہ سے گرفتار بھی کیے گئے. تو پی ٹی آئی کے حوالے سے تو لگاتار اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ سوری جو پاسپورٹ کے حوالے سے تھے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, لیکن ان کو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن پورے ملک میں ہو ہی رہا ہے, اور جے آئی ٹی بلا رہی ہے علیمہ خان کو بھی سارے. تو اس حالات میں کیا پی ٹی آئی کی حکومت قبول ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو؟ یہ تو مجھے نہیں لگتا. اور مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف کے نمبر دن گنے جا چکے ہیں, کیونکہ شہباز شریف جو ہے نہ بھی نہیں کرتے, کوئی ایسا کام بھی نہیں کر رہے جس سے کوئی ناراض ہو, اور کوئی ایسی ان کی ان سے بہتر کو متبادل فی الحال نظر نہیں آ رہا. تو ایک ریومر تو چل رہی ہے اور محسن نقوی کے صاحب کے حوالے سے, لیکن جنید سلیم کا جو یہ دعویٰ ہے کہ سسٹم کے حوالے سے باقاعدہ لپیٹا جا رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے, مجھے اس کے حوالے سے خدشات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف فی الحال اپنی ورتھ نہیں کھوئے, اور ابھی تک مجھے ان کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. فی الحال ان کا کہیں دور دور تک جانے کا نظر نہیں آ رہا. ریومرز تو چلتی رہتی ہیں, پاکستان میں ایک ریومر مل چلتی رہتی ہے, فیکٹری ختم ہی نہیں ہوتی. تو قصور کیا ہو سکتا ہے شہباز شریف کا؟ باتیں تو ساری مان ہی رہے ہیں, صرف یہی ہے کہ کوئی قانون سازی کرنی ہوگی تو قانون سازی بھی شاید ہو ہی جائے گی. اچھا جی, اب یہ آپ کو بتایا تو حق نواز کے حوالے سے بتاتے ہیں. اب اچھی خبر کی طرف آتے ہیں. آخری خبر آج کی ہے کہ پاکستان نے کرکٹ میں میدان مار لی ہے. لگاتار 2 میچ ہارنے کے بعد تیسرا میچ آج پاکستان نے اتنے شاندار طریقے سے جیتا کہ یار آپ نے ٹارگٹ 205 کا حاصل کیا ہے 16 اووروں میں. ابھی 20 اوور بھی پورے نہیں ہوئے T20 میں, اور گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان نے اتنا سکور نہیں بنایا تھا. یہ ہائیسٹ سکور ہے جو پاکستان نے بنایا, اور وہ بھی 16 اوور میں, اور 1 وکٹ کے نقصان پہ بنایا. تو پاکستان کے ہیرو جو تھے وہ حسن نواز تھے. یہ وہ حسن نواز نہیں ہے جن کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دیا گیا, یہ وہ حسن نواز ہیں جو لیا سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کون ہے حسن نواز؟ یہ 22 سال کے حسن نواز لیا سے تعلق رکھتے ہیں. بڑے مڈل کلاس کے بیک گراؤنڈ سے تھے, اور پاکستان کے لیے تیسرا میچ کھیل رہے تھے. پہلے دونوں میچوں میں 0 پہ آؤٹ ہوئے تھے. آج جناب انہوں نے تیز ترین سنچری پاکستان کی طرف سے قائم کی, 42 بالوں پہ 100 رنز, اور وہ پاکستان کی T20 کی تیز ترین سنچری ہے جناب. چھکوں چوکوں کی بارش کی ہے انہوں نے, بہت اچھا کھیلے ہیں اور میدان مارا ہے. ہماری ان کے والدین سے بھی بات ہوئی لیا میں, ان کے والد اور والدہ بڑی خوشی سے نہال ہیں. وہاں پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ بچے نے ماشاءاللہ کمال کیا. حالانکہ PSL میں یہ کھیلیں 3 میچوں میں انہوں نے 8 کی ایوریج سے رنز بنائے تھے. ابھی تک یہ چلے نہیں تھے, اللہ نے ان کو چلوایا تو پھر جناب یہ ایسے چلے کہ بہترین چلے. پچھلے 2 میچوں میں 0 پہ آؤٹ ہوئے. آج وہ کہہ رہے تھے کہ میری یہ پریارٹی تھی کہ پہلے 1 رن بنا لوں صرف,
यानी सिर्फ 1 रन ही मेरा बन जाए तो मेरा खाता तो खुले इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इनको सीनियर्स ने सपोर्ट की और वो जनाब आज उन्होंने प्रूव किया। आज जिस ब्रांड की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली यही फ्यूचर है पाकिस्तान का। हारिस ने बहुत अच्छे 40 रन बनाए, बड़ी तेज़ रफ्तार से बैटिंग की। और जो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा, बहुत अच्छा खेले हैं। और कप्तान सलमान अली आगा के बारे में ये अंदर वक्त और ये दूसरे तज्जियाकार जो 100 कार्ड पाकिस्तान के बने हुए हैं, इन्होंने इस पूरी टीम पे बहुत तनकीद की थी। इस हसन नवाज़ पे इतनी बुरी तनकीद की थी, आज पता नहीं किस कमरे में छुप गए होंगे तज्जियाकार साहब। और सलमान अली आगा के बारे में तो सारे ये कह रहे थे कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, बहुत स्लो खेलता है। हालांकि T20 का इन्होंने साबित किया, तीनों मैचों में जिनमें 2 पाकिस्तान हारा उसमें भी ये तेज़ रफ्तारी से बैटिंग करते रहे। इनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था, आज भी 100 से ऊपर था। और ना सिर्फ ये किया बल्कि कप्तानी बहुत अच्छी करते हैं। इनमें एक फ्लेयर नज़र आता है जिस तरह का यूनुस खान में था या MS धोनी में था कि कप्तानी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड में लाना, ये चीज़ इनमें नज़र आती है। और ये चीज़ बहुत पाकिस्तान को ज़रूरत थी। जिस तरह चेस करते हुए ये अप्रोच करते हैं कि यार कोई बात नहीं, टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करो, बस हमने 8 रन बनाने इस ओवर में, अगले में 8 बनाने, अगले 5 ओवरों में 40 बनाने, बड़े टारगेट का सोचो ही ना, परेशान ही ना हो। तो परेशान नहीं होने देते, प्रेशर नहीं आने देते। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाब करे। पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। पाकिस्तान के नौजवान ये साबित कर रहे हैं इंडिया को और बाकियों को कि पाकिस्तान, जो गवास्कर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों में ज़रूर टैलेंट है। जो टीम खेली थी चैंपियंस ट्रॉफी में, ज़रूर उन्होंने बहुत गंदा खेला, ऐसे बुज़दिलों की तरह खेले थे। मगर ये कहना कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों में टैलेंट ही कोई नहीं होगा, ये मुझे पहले पता था कि ऐसा नहीं है। और अब साबित हो रहा है इंशाल्लाह। और लड़के निकलेंगे उस शाख के काफिले, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम। तो बाबर आजम और रिजवान के बाद अब ये लोग आए हैं और ये तेज़ ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं। वैसे बाबर आजम का मैं अभी भी समझता हूँ कि रिजवान और बाबर आजम दोनों मिलें तो आस्था खेलते हैं। अगर खाली बाबर आजम को रखा जाए तो इन बच्चों की अच्छी रहनुमाई वो कर सकते हैं और अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। वो इनिंग्स को एंकर कर सकते हैं, ये हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है। उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तानी टीम फुतवात का सिलसिला बरकरार रखेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें आज का साथ।